आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई ऑफिस में नहीं होता है तो वो अपना काम क्या करता है, वो किसी और को असाइन करके चला जाता है, यानी कि अपना काम किसी और को ट्रांसफ़र करके चला जाता है कि उसकी एब्सेंस में कोई और जो है उसका काम करेगा। तो सिमिलरली यहाँ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में भी क्या होता है कि यहाँ पर भी जो आपका पॉलिसी पे राइट होता है, टाइटल होता है, ओनरशिप होता है, उसको आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और पर्सन को। तो असाइनमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? Assignment of the policy refers to the transfer of rights, title and policy ownership from the policy holder to another person or entity। यानी कि अगर आपने कोई पॉलिसी परचेज की है और जब उस पॉलिसी के जो राइट्स है, टाइटल है, ओनरशिप है, उसको आप किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देते हो, तो उसी को असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी या फिर असाइनमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। क्लियर? द पर्सन इन्वॉल्व इन असाइनिंग ट्रांसफरिंग द पॉलिसी इज कॉल्ड असाइनर, यानी कि पॉलिसी होल्डर। जो पॉलिसी होल्डर होता है, जो किसी और को असाइन कर रहा होता है, उसको हम असाइनर कहते हैं। एंड द पर्सन और इंस्टीट्यूशन टू विच इट इज असाइंड इज कॉल्ड द असाइनी। और जिसको आपने असाइन किया है, जिसको आपने ट्रांसफर किया है, उसको हम क्या कहेंगे? असाइनी कहेंगे। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जब हमको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को जो है असाइन करना होता है किसी दूसरे पर्सन को या फिर एंटिटी इंस्टीट्यूशन को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मिस्टर वाई हैं या मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी 50 लाख की ले रखी है। क्लियर? उनके पास एक 50 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है और वहीं पर जो है अब उनको 50 लाख रुपीज़ का लोन चाहिए, होम लोन चाहिए। तो जिससे उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की, उसी से वो जो है होम लोन ले रहे हैं, फिर हो सकता है किसी दूसरे बैंक से भी वो होम लोन ले रहे हैं। तो फॉर द लोन द बैंकर आस्क्ड हिम टू असाइन द टर्म पॉलिसी इन देयर नेम। यानी कि अब बैंक क्या बोलेगा कि आपके पास जो आपकी पॉलिसी है उसको हमें असाइन कर दीजिए और हम आपको 50 लाख रुपए का लोन दे देंगे। तो मिस्टर एक्स ने होम लोन को एक्वायर करने के लिए क्या किया? अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को असाइन कर दिया लोन कंपनी को, जो उनको लोन दे रही है उस कंपनी को, जो है उस बैंक को या फिर उस जो है कंपनी को उन्होंने असाइन कर दिया अपने इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अब क्या होगा कि अगर मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, उन्होंने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, अगर मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द लोन टेन्योर, तो उस केस में क्या होगा कि जो बैंक है या जो फिर कंपनी है जिससे उन्होंने लोन लिया था, जिसको उन्होंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी असाइन कर दी थी, उनके पास ये राइट होगा कि वो जो डेथ बेनिफिट मिलेगा उस इंश्योरेंस पॉलिसी से, वो डेथ बेनिफिट कौन रखेगा? इंश्योरेंस कंपनी रखेगा। क्लियर? तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी का असाइनमेंट कर दिया जाता है, यानी कि लोग जो है किसी दूसरे बेनिफिट को अचीव करने के लिए, पाने के लिए किसी दूसरे को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का राइट या ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो ए पॉलिसी असाइनमेंट ट्रांसफर्स और चेंजेस ओनली दी ओनरशिप, नॉट दी रिस्क एसोसिएटेड विथ इट। यानी कि जो जिस रिस्क को कवर करने के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होती है वो ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ राइट या फिर जो ओनरशिप होता है वो ट्रांसफर होता है। यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी आपने डेथ के लिए ली थी, डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म में, तो डेथ का बेनिफिट जो होगा वो आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी और को, लेकिन जिसकी डेथ के लिए इंश्योरेंस लिया था उसी की डेथ होगी तभी जो है आप वहां पर वो बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो रिस्क एसोसिएट था इंश्योरेंस में, जिस रिस्क को कवर करने के लिए आपने इंश्योरेंस लिया था, वो ट्रांसफर नहीं होता है असाइनमेंट में, सिर्फ राइट्स है, ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होती है। क्लियर? असाइनमेंट ऑफ ऑल लाइफ इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट फॉर द पेंशन प्लान एंड द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट MWP कैन बी डन। यानी कि आप सभी लाइफ इंश्योरेंस प्लान का असाइनमेंट कर सकते हो, लेकिन ये जो दो प्लान है, पेंशन प्लान और मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, ये जो है आप ट्रांसफर या असाइनमेंट इनका नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर जब भी असाइनमेंट होता है, चाहे वो आप लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो, चाहे मरीन इंश्योरेंस कर रहे हो, चाहे आप जो है फायर इंश्योरेंस कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पहली चीज़ कि द पॉलिसी मस्ट बी असाइनेबल, यानी कि जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहे हो वो असाइनेबल होना चाहिए, उसमें क्लॉज मेंशन होना चाहिए कि हाँ इस पॉलिसी को आप असाइन कर सकते हो, किसी थर्ड पार्टी को भी असाइन कर सकते हो। क्लियर? दूसरा जो कंडीशन है, द असाइनी मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी जिसको आप असाइन कर रहे हो, ये मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस के केस में, यानी कि जनरल इंश्योरेंस के केस में ये क्लॉज आता है कि अगर आप जो है कोई फायर इंश्योरेंस से किसी थर्ड पार्टी को असाइन कर रहे हो, तो उस केस में जिसको भी असाइन कर रहे हो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, जो रिस्क कवर हुआ है। यानी कि आपने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया है तो उस गाड़ी में जिसको आप असाइन कर रहे हो उसका भी इंटरेस्ट होना चाहिए। क्लियर? और तीसरा, रिटन कंसेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जब आप असाइनमेंट करते हो तो वहां पर आपको इंश्योरेंस कंपनी का रिटन कंसेंट भी लेना होता है कि मैंने जिस कंपनी से लिया है इंश्योरेंस, उस कंपनी का रिटन कंसेंट मेरे पास होना चाहिए कि हाँ मैं वो जो है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर मैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी और को असाइन कर रहा हूं तो। क्लियर? तो यहाँ पर जो है कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जब असाइनमेंट होती है। तो ए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कैन नॉट बी असाइंड विदाउट द परमिशन ऑफ द इंश्योरर
बिकॉज द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एट दैट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस। तो जैसा कि हमने बताया कि जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं, मरीन इंश्योरेंस हो गया, कार इंश्योरेंस हो गया, तो यहाँ पर जो है इंश्योरर का तो परमिशन लेना ही पड़ता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का परमिशन तो लेना ही पड़ता है, रिटन कंसेंट। उसके साथ साथ जिसको आप असाइन कर रहे हो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए, तभी असाइनमेंट हो पाएगा, नहीं तो असाइनमेंट वैलिड नहीं होगा। क्लियर। मरीन इंश्योरेंस की बात करें तो मरीन इंश्योरेंस में भी सेम केस है। जो टर्म और कंडीशन है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज का, वो जो है मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 में गवर्न होती है। तो यहाँ पर भी उन सभी कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, तभी जो है मरीन इंश्योरेंस जो है वो असाइन हो सकती है। तो ये मरीन पॉलिसीज असाइनेबल अनलेस इट कंटेन्स टर्म्स एक्सप्रेसली प्रोहिबिटिंग असाइनमेंट, इट मे बी असाइंड आइदर बिफोर और आफ्टर लॉस। तो मरीन इंश्योरेंस में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि क्लॉज होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक क्लॉज वहाँ पर लिखा गया है कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो असाइन नहीं हो सकती है, तो फिर आप असाइन नहीं कर सकते। यानी कि मैंने एक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और उस मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि ये पॉलिसी असाइन नहीं की जा सकती है, तो हम असाइन उसको नहीं कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो है, वेयर अ मरीन पॉलिसी हैज बीन असाइन सो एज टू पास द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच पॉलिसी, द असाइनी ऑफ द पॉलिसी इज इंटाइटल्ड टू स्यू देयर ऑन इन हिज ऑन नेम। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि जब आपने किसी और को असाइन कर दिया है अपनी पॉलिसी, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी को, तो अब जो है वो स्यू कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी को या फिर जो है असाइनर को कि उसमें जो भी बेनिफिट होगा वो उसको पाएगा। क्लियर। यानी कि जब असाइनमेंट कर दिया तो अब वो जो है स्यू कर सकता है। ये कॉमन सा बात हो गई। वहीं पर जो नेक्स्ट है, ए मरीन पॉलिसी में बी असाइंड बाय इंडोर्समेंट देयर ऑन और इन अदर कस्टमरी मैनर। यानी कि मरीन इंश्योरेंस को अगर आपको असाइन करना है तो वहाँ पर आपको जो है रिटन कंसेंट इंडोर्समेंट करना होगा, तभी जो है वहाँ पर आप उसको असाइन कर सकते हो, तभी वो असाइनमेंट कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर। अब जो असाइनमेंट है ये दो टाइप का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट, यानी कि जहाँ पर कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होती है, और दूसरा होता है कंडीशनल असाइनमेंट, जहाँ पर टर्म एंड कंडीशन होती है जिसको फुलफिल करना जरूरी होता है, तभी जो है वो असाइनमेंट कंप्लीट माना जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब पहले एब्सोल्यूट असाइनमेंट के लिए देखते हैं। तो सपोज करिए कि मिस्टर वाई हैं, उन्होंने जो है 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रखा है और वो चाहते हैं कि मैं अपना इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दूं। क्लियर। तो जिससे कि जो भी डेथ बेनिफिट होगा या फिर जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो जो है डायरेक्टली उनकी वाइफ को मिल जाए। तो ये जो है क्या होगा, ये इसको कहते हैं एब्सोल्यूट असाइनमेंट। आफ्टर द एब्सोल्यूट असाइनमेंट हैज बीन मेड, मिसेज वाई विल ऑन द पॉलिसी एंड शी विल बी एबल टू ट्रांसफर इट टू समवन एल्स अगेन। यानी कि अब जो है उनके हस्बैंड ने 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी वाइफ के नाम कर दिया है। यानी कि जब भी उनके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म में या फिर वो पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी, तो जो बेनिफिट होगा वो किसको मिलेगा, मिस्टर वाई की वाइफ को, यानी कि मिसेज वाई को। और इन फ्यूचर मिसेज वाई चाहे तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी को किसी और को भी असाइन कर सकती हैं। तो ये क्या हो गया, ये एब्सोल्यूट असाइनमेंट कहलाएगा। क्लियर। ये किस चीज का एग्जांपल है, एब्सोल्यूट असाइनमेंट का। वहीं पर कंडीशनल असाइनमेंट का, जो कि हमने पहले एग्जांपल देखा, वही कंडीशनल असाइनमेंट है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, आपको उसको लोन लेना है, तो लोन के लिए जो है आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को असाइन कर देते हो और वहाँ पर कंडीशन लग जाता है कि अगर मैं अपना जो है लोन नहीं चुका पाता हूँ, अपने प्रीमियम नहीं चुका पाता हूँ, तो जो भी मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी से बेनिफिट मिलेगा वो बैंक या फिर जो कंपनी है जिसने लोन दिया है वो जो है उस इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट ले सकती है। या फिर अगर जो है पॉलिसी टर्म में डेथ हो जाती है, लोन कंप्लीट करने से पहले जो है पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी से जो बेनिफिट मिलेगा वो जो है इंश्योरेंस कंपनी ले सकती है। वहीं पर अगर जो मिस्टर एक्स हैं वो अपना लोन जो है कंप्लीट चुका देते हैं, अपना लोन कंप्लीट चुका देते हैं टाइम पे, तो फिर वहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी ने जो है पॉलिसी ले रखी थी वो वापस जो है मिस्टर एक्स को मिल जाती है। तो ये कंडीशनल हो जाती है, कंडीशनल असाइनमेंट है। यानी कि मैं अगर अपना लोन नहीं चुका पाऊंगा तो ये इस पॉलिसी से जो भी बेनिफिट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी ले सकती है, लेकिन मैंने अगर अपना लोन चुका दिया तो फिर जो है इस इंश्योरेंस कंपनी उस पॉलिसी से बेनिफिट नहीं लेगी। तो दैट इज कंडीशनल असाइनमेंट। क्लियर। तो असाइनमेंट दो टाइप की, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी असाइनमेंट होगा तो 3-4 चीजें वहां पर होनी चाहिए। पहला कि पॉलिसी असाइनेबल होनी चाहिए, दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए अगर जनरल इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, और वहीं पर इंश्योरेंस कंपनी का रिटन कंसेंट भी वहां पर होना चाहिए, तभी जो है असाइनमेंट कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।